नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएफएमएस पोर्टल पर एक्सपेंडिचर कैसे क्रिएट करें और वेंडर को सफलतापूर्वक भुगतान करने के लिए प्रिंट पेमेंट एडवाइस कैसे प्राप्त करें। तो आपको यहां अपनी ऑपरेटर आईडी से लॉगिन कर लेना है। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहां लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर पर आना है। एक्सपेंडिचर के बाद एड न्यू पर क्लिक करें। यहां जो पेज ओपन हुआ है, इस पेज पर आपको जो एक्सपेंडिचर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल देनी है। सबसे पहले है स्कीम सेलेक्ट करें। तो हरियाणा के लिए जो स्कीम है वो है HR 187, HR समग्र शिक्षा। इसके बाद प्रोजेक्ट, यहां कुछ नहीं करना है। इसके बाद है बैंक अकाउंट, आपका यहां बैंक अकाउंट आ गया होगा। और नीचे है एक्सपेंडिचर डन फॉर, यहां क्लिक करें। हम वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं इसलिए यहां पर। इसके बाद आगे है वेंडर नेम, यहां पर सिलेक्ट वेंडर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहां क्लिक करके आप वेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहां पर वेंडर का नाम डाल के भी आप वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां सिलेक्ट वेंडर पर क्लिक करते हैं और जिस वेंडर को हमें पेमेंट करनी है उसको यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहां लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर डालना है। तो चलिए, यह नंबर यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अगर आप साधारण सा कोई नंबर डालते हैं तो यह उसे नहीं लेगा। तो हम यहां एक यूनिक नंबर बना लेते हैं 002/। इसी तरह आपको एक यूनिक नंबर यहां पर बनाना है। अगर यह नंबर किसी ने पहले से यूज किया हुआ है तो यहां पर मैसेज शो हो जाएगा कि दिस ऑर्डर नंबर इज ऑलरेडी यूज्ड। आगे है ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट, यह जरूरी नहीं है अपलोड करना। इससे आगे है सैंक्शन डेट। तो सैंक्शन डेट हम यहां सिलेक्ट कर लेते हैं 10 मार्च। यहां भी सेम डेट ही रहने देते हैं। यहां टोटल अवेलेबल अमाउंट में हमारा जो बैलेंस बचा हुआ है वो यहां पर शो हो जाएगा। इसके बाद यहां नीचे है टोटल अमाउंट, आप कितने अमाउंट की पेमेंट इस वेंडर को करना चाहते हैं। तो हमें इनको 4720 रुपए की पेमेंट करनी है। यहां पर अमाउंट डाल करके आप यहां बाहर क्लिक कर दीजिए। ये जो अमाउंट आपने यहां पर फिल किया है यह वर्ड्स में लिखा आ जाएगा, शब्दों में लिखा हुआ यह आ जाएगा। आगे है नरेशन, यहां आप जो एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहे हैं इसके बारे में कुछ लिख दीजिए। इसके बाद नीचे है वाउचर नंबर, यह आपको बाद में मिलेगा। यहां स्कीम कंपोनेंट, यहां सिलेक्ट करें। समग्र शिक्षा, हम जो स्कूल के लिए जो कंपोजिट ग्रांट है उसका हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर एलिमेंट्री में जाएंगे, आपका सेकेंडरी स्कूल है तो सेकेंडरी एजुकेशन में जाएं। एलिमेंट्री यहां पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और जो कंपोजिट ग्रांट है हमारी वो है F.01.18, इसको हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक्सपेंस टाइप, यहां पर रेवेन्यू सिलेक्ट करें। इसके बाद परसेंटेज, हम इस वेंडर को पूरा भुगतान कर रहे हैं इसलिए यहां पे 100% डाल देते हैं। ये डालने के बाद एक बार बाहर क्लिक कर दें, यहां पर अमाउंट अपने आप आ जाएगा। 4720 रुपए आ गए हैं। इसके बाद यहां ऐड, यहां क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका
एक्सपेंडिचर है वो यहाँ आ जाएगा। इसे यहाँ से टिक करके सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे सेव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सेव करें। इसके बाद आपको वाउचर नंबर मिल जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए अपने पास। नोट करने के बाद यहाँ ओके पर क्लिक करें। फिर यहाँ नीचे आए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल? क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए। आगे आपको पे डिटेल की जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ आपकी पे डिटेल आ चुकी है, इसे आप चेक कर लीजिए। नीचे यहाँ आपको वेंडर का अकाउंट नंबर मिल जाएगा, इसे भी एक बार जांच लीजिए। आपको यहाँ नीचे इंस्ट्रूमेंट टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऐड पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर ई पेमेंट डिटेल आ जाएगी, आप इसे चेक कर लीजिए। वेंडर का नाम है ये, IFSC कोड, उनका बैंक अकाउंट नंबर, अमाउंट और यहाँ नरेशन। आप पासबुक के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ लिख सकते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ दिखाई देगा डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल? क्या आप डिडक्शन डिटेल ऐड करना चाहते हैं? अगर आप किसी की सैलरी का भुगतान PFMS पोर्टल के माध्यम से कर रहे हैं तो सैलरी में से जो EPF वगैरह कटता है उसके लिए आपको यहाँ यस करना पड़ेगा, वेंडर के लिए यहाँ नो ही रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देंगे कैंसल, कंफर्म और बैक। यहाँ बीच वाले ऑप्शन कंफर्म पर क्लिक करें। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद एक्सपेंडिचर डिटेल आपके सामने एक बार फिर से आ जाएगी, वेंडर की डिटेल भी आपके सामने आ जाएगी। आप इसे वेरीफाई कर लीजिए और वेरीफाई करने के बाद यहाँ सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड, वो अप्रूवल के लिए सबमिट कर लिया गया है। अब जो डाटा अप्रूवर हैं वो अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे और इस एक्सपेंडिचर को अप्रूव कर देंगे। स्कूल की स्थिति में जो स्कूल हेड है वही डाटा अप्रूवर होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि डाटा अप्रूवल को क्या क्या करना पड़ेगा। आइए चलिए अब डाटा अप्रूवर की आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। तो अब हम डाटा अप्रूवर की आईडी से लॉगिन कर चुके हैं। तो डाटा अप्रूवर यहाँ अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे और उसके बाद उन्हें यहाँ लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर से आगे है अप्रूव, उनको यहाँ अप्रूव पर क्लिक करना है और यहाँ स्कीम सेलेक्ट कर लें। हरियाणा के लिए समग्र शिक्षा HR 187 इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, प्रोजेक्ट को रहने दीजिए। इसके बाद है यहाँ पर स्टेटस, किस तरह का एक्सपेंडिचर आप देखना चाहते हैं, रिजेक्टेड, अप्रूव्ड, सबमिटेड, क्रिएटेड। तो काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो हमने अभी जो एक्सपेंडिचर क्रिएट किया था वो सबमिट कर दिया था, वो हमें यहाँ सबमिटेड में भी मिल जाएगा और ऑल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी हम उसे देख पाएंगे। तो यहाँ सबमिटेड पर क्लिक कर देते हैं और सर्च करते हैं। तो जो एक्सपेंडिचर हमने क्रिएट किया था वो यहाँ आ चुका है। इसके बाद आपको जो यहाँ पर लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर जो आपने दिया था उस पर आपको क्लिक करना है। फिर से एक बार एक्सपेंडिचर डिटेल ओपन हो जाएगी। जो डाटा अप्रूवर हैं वो इस डिटेल को वेरीफाई करेंगे
और यहाँ लास्ट में जाकर उनको ऑप्शन दिखाई देगा अप्रूव या फिर रिजेक्ट, तो यहाँ क्लिक करें। इसके बाद जो विंडो ओपन होगी, यहाँ देखिए 3 ऑप्शन है, अप्रूव, रिजेक्ट और कैंसल। तो अगर उन्हें अप्रूव करना है तो वो यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिमार्क्स डालना चाहें तो वह भी डाल सकते हैं। हम अभी इस एक्सपेंडिचर को अप्रूव यहाँ से कर देते हैं, रिमार्क्स इट्स ओके और अप्रूव। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मैसेज होगा, दिस पीपीए कैन बी प्रोसेस्ड आइदर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और थ्रू ब्रांच। तो यहाँ इसे ओके कर देते हैं। इसके बाद जो यहाँ पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर आप नीचे जाइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट पेमेंट एडवाइस। साथ ही साथ यहाँ पे पीपीए प्रिंट पेमेंट एडवाइस की एक्सपायरी डेट यहाँ पर दी हुई है। तो प्रिंट पेमेंट एडवाइस का प्रिंट लेने के लिए यहाँ इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको मैसेज शो हो जाएगा कि पीपीए 10 दिन के लिए वैलिड है और यहाँ ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको अगर पीपीए प्रिंट पेमेंट एडवाइस शो नहीं होती है तो पॉपअप ब्लॉक हैं, उन्हें अनब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ से इनको ऑलवेज अलाउ पॉपअप्स, इनको सिलेक्ट कर लें, ऑलवेज अलाउ पॉपअप्स को, और यहाँ डन पर क्लिक कर दें। इसके बाद फिर से नीचे जाएं और प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक करें, ओके करें। अब पीपीए आपको यहाँ शो हो जाएगी, इसका आप प्रिंट ले सकते हैं, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो पीपीए हमें प्राप्त हो चुकी है, इसे आप प्रिंट कर लीजिए। स्कूल हेड और एसएमसी प्रेसिडेंट के इस पर साइन कराकर आपको यह बैंक में सबमिट करनी है। इसके बाद ही बैंक वेंडर को सफलतापूर्वक भुगतान कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एक्सपेंडिचर कैसे क्रिएट करने हैं और वेंडर को पीपीए के माध्यम से भुगतान कैसे करना है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो अन्य साथियों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।